हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ वो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ठीक है, यानी पौराणिक कथा जैसे होती है वैसी स्टोरी है। ठीक है, तो आज की स्टोरी का टाइटल क्या है? सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ। ठीक है, सेक्रीफाइस क्या वर्ड है? सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग या फिर बलिदान। ठीक है, ऑफ लाइफ। ऑफ का मतलब का, के, की, और लाइफ होता है जीवन या फिर जिंदगी। ठीक है, तो सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ की हिंदी क्या बनी कि जीवन का बलिदान। ठीक है, दक्ष, लॉर्ड ब्रह्मा's son, had a beautiful daughter named सती। दक्ष, लॉर्ड ब्रह्मा's son। ठीक है, लॉर्ड का मतलब भगवान। ठीक है, ब्रह्माज, ब्रह्मा में अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, इसका मतलब ब्रह्मा का, ब्रह्मा के या फिर ब्रह्मा की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ब्रह्मा का। सन, सन कौन होता है? सन होता है बेटा, है ना। हैड, हैड का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है कि पास्ट में हमारे पास कुछ था या फिर हमने कोई काम किया था, है ना, यानी कि कोई वर्ब थी पास्ट में। तो यहाँ पर जो हेड है वो के पास के लिए आया है कि उनके पास था। ठीक है, या फिर उनका था। तो यहाँ पर हेड का मतलब आएगा उनका था। यानी कि एक, या उनकी थी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। अ ब्यूटीफुल डॉटर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होता है? सुंदर, है ना। और डॉटर होता है बेटी। ठीक है, नेम्ड सती, नेम्ड यानी कि जिनका नाम था सती। आपने सती माता वाली कहानी तो सुनी होगी, है ना। सती माता से ही पार्वती माता का दोबारा जन्म हुआ था। तो ये लाइन क्या कहती है? दक्ष, लॉर्ड ब्रह्माज सन, है ना, यानी कि भगवान ब्रह्मा के जो बेटे हैं दक्ष, हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड सती, उनकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम सती था। हु लव्ड लॉर्ड शिवा एंड wanted टू मैरी हिम। ठीक है, हु का मतलब जो या फिर कौन। लव्ड, लव्ड का मतलब प्यार करती थी। ठीक है, लव होता है प्यार करना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई तो नहीं, प्यार करती थी। लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव से। ठीक है, एंड wanted, एंड का मतलब और। wanted, wanted किससे बना है? want से बना है। want का मतलब होता है कोई काम करना चाहना, है ना, प्रेजेंट में। एडी लग गया तो ये क्या हो गई? पास्ट फॉर्म हो गई, तो चाहती थी। ठीक है, wanted का मतलब चाहती थी। टू मैरी हिम, टू का मतलब के लिए, मैरी, मैरी क्या होता है? मैरी, मैरी होता है शादी करना, और शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? विवाह करना। ठीक है, हिम यानी कि उनसे। तो पूरी लाइन क्या कहती है? हु लव्ड लॉर्ड शिवा, जो भगवान शिव से प्रेम करती थी या प्यार करती थी, एंड wanted टू मैरी हिम, और उनसे विवाह करना चाहती थी। कौन? सती माता। ठीक है ना। दक्ष कंसिडर्ड हिमसेल्फ ग्रेटर देन लॉर्ड शिवा एंड फॉरबेड हर। दक्ष कंसिडर्ड, कंसिडर्ड, ठीक है, कंसिडर्ड बना है कंसिडर से। कंसिडर करना यानी कि कोई चीज, किसी को समझना, किसी को कुछ समझना, कंसिडर करना।
ठीक है ना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा कि दक्ष कंसिडर्ड, दक्ष समझता था, ठीक है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को, ठीक है। ग्रेटर देन लॉर्ड शिवा, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। वैसे तो ग्रेट होता है, ग्रेट बड़ा होता है, ग्रेटर उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। और ग्रेटर से भी बड़ा होता है ग्रेटेस्ट, थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है ग्रेटर, ठीक है। देन का मतलब है से, ठीक है। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड होता है भगवान, शिवा यानी कि शिव, ठीक है। ये जो देन है ना, THAN, देन, इस देन को हम से भी बोलते हैं और बजाय भी बोलते हैं, कि उसके बजाय अपने आप को, है ना। तो वो जो बजाय है वो भी देन ही कहलाता है। लॉर्ड शिवा एंड फॉरबिड हर, एंड का मतलब और, फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब मना करता था, ठीक है। हर यानी कि उन्हें या फिर उसे, किसी को कोई काम करने के लिए फॉरवर्ड करना यानी कि मना करना। तो इस पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है कि दक्ष कंसिडर्ड हिमसेल्फ, दक्ष अपने आप को समझता था, ग्रेटर देन लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के बजाय ज्यादा बड़ा, है ना, या फिर भगवान शिव से ज्यादा बड़ा वो अपने आप को समझता था। एंड फॉरबिड हर, और अपनी बेटी को, है ना, हर यानी कि उसे, यानी कि माता सती को मना करता था। बट लॉर्ड शिवा एंड सती मैरिड विदाउट हिज कंसेंट, बट यानी कि पर, लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव, एंड सती, एंड का मतलब और, मैरिड, मैरिड यानी कि विवाह हो गया, ठीक है। मैरी का मतलब होता है प्रेजेंट में शादी करना, है ना। और मैरिड एडी हो गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी विवाह हो गया। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना। हिज कंसेंट, हिज यानी उनकी या फिर उसकी, ठीक है। कंसेंट, कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, यानी कि उन्होंने सहमति दी नहीं, उसके बिना ही कुछ हो गया, है ना। तो पूरी लाइन क्या कहती है, बट लॉर्ड शिवा एंड सती मैरिड, पर भगवान शिव और सती का विवाह हो गया, विदाउट हिज कंसेंट, उसकी सहमति के बिना, यानी कि दक्ष की सहमति के बिना भगवान शिव और सती माता का विवाह हो गया, ठीक है ना। वन डे यानी कि एक दिन, दक्ष अरेंज्ड, अरेंज्ड क्या है ये वर्ड, अरेंज्ड बना है अरेंज से, अरेंज करना कोई चीज यानी व्यवस्था करना किसी चीज की, है ना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो हिंदी मीनिंग क्या बन गया कि व्यवस्था की, ठीक है। फॉर अ यज्ञ, फॉर का मतलब के लिए, अ यानी कि एक, यज्ञ, यज्ञ तो आपको पता होगा, है ना, जो यज्ञ करते हैं जिसमें आहुति देते हैं घी की, है ना, वो जो यज्ञ होता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। एंड इनवाइटेड ऑल द गोड्स, एंड का मतलब और, इनवाइटेड ये क्या वर्ड है, इनवाइटेड, ठीक है। इनवाइटेड बना है इनवाइट से, इनवाइट करना यानी कि किसी को आमंत्रण दे रहा, है ना, आमंत्रण देना यानी अपने आप का, तो इनवाइटेड बना है इनवाइट से, है ना, इनवाइट करना यानी कि किसी को आमंत्रण देना, ठीक है। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो हिंदी मीनिंग क्या बन गया कि आमंत्रण दिया,
आमंत्रण क्या होता है? जैसे आपके घर में कोई कुछ सेलिब्रेट आप कर रहे हो, है ना, तो आप उसमें शामिल होने के लिए दूसरे लोगों को बुलाते हो, तो वो जो बुलाना है वो आमंत्रण करना होता है। ठीक है। इनवाइटेड ऑल द गॉड्स, ऑल का मतलब सब या फिर सारे, गॉड्स यानी कि भगवान या फिर देवता। ठीक है। एक्सेप्ट लॉर्ड शिवा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। जैसे हम कहते हैं ना इसके अलावा वो सामान ले लो, तो जो के अलावा है उसको एक्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड यानी कि भगवान, शिवा यानी कि शिव। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? वन डे, एक दिन, दक्ष अरेंज्ड फॉर अ यज्ञ, दक्ष ने एक यज्ञ के लिए व्यवस्था की, एंड इनवाइटेड ऑल द गॉड्स, और सभी देवताओं को या सारे देवताओं को आमंत्रण दिया। ठीक है। एक्सेप्ट लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के अलावा, है ना, यानी भगवान शिव के अलावा सभी देवताओं को दक्ष ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया। ठीक है। सती वॉज वेरी हर्ट एंड वेंट टू मीट हर फादर एट द सेरेमनी। सती, वॉज यानी कि थी, वेरी यानी कि बहुत, हर्ट, हर्ट कौन का क्या मतलब होता है? एक तो HEART हर्ट होता है ना, वो तो दिल होता है, पर HURT ये भी हर्ट ही प्रोनाउंस होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? चोट लगना या फिर दुखी होना। क्या होना? दुखी होना। ठीक है ना। एंड, और वेंट, वेंट का मतलब गई, वेंट किससे बना है? गो से बना है। गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है गोन, है ना। गो का मतलब जाती है, वेंट का मतलब गई, गोन का मतलब गई थी, तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है यानी कि गई। टू मीट हर फादर, टू का मतलब के लिए, मीट, MEET, मीट का मतलब होता है मिलना, मिलना है, जैसे दो लोग आपस में मिलते हैं, है ना, तो वो मीट करते हैं। ठीक है। हर यानी कि उसके या फिर उनके, फादर यानी कि पिता। एट द सेरेमनी, एट का मतलब पर, सेरेमनी, सेरेमनी क्या होता है? सेरेमनी होता है समारोह। क्या होता है? समारोह। ठीक है। जैसे शादी समारोह हो गया, है ना, या जन्मदिन का समारोह हो गया, यानी कि जो फंक्शन है उसको हम सेरेमनी कहते हैं। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? सती वॉज वेरी हर्ट, सती बहुत दुखी थी, एंड वेंट और गई, टू मीट हर फादर अपने पिता से मिलने के लिए, एट द सेरेमनी समारोह पर, है ना, यानी समारोह पर वो अपने पिता से मिलने गई। दक्ष इंसल्टेड लॉर्ड शिवा इन फ्रंट ऑफ सती एंड अदर गॉड्स। दक्ष, इंसल्टेड, क्या है ये वर्ड? इंसल्टेड। ठीक है। इंसल्टेड बना है इंसल्ट से, इंसल्ट करना यानी कि किसी की बेइज्जती करना, है ना। एडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो हिंदी मीनिंग क्या बन गया? कि बेइज्जती की। ठीक है। लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, किसी भी के भी सामने, है ना, उसको इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं। और तीनों ही वर्ड एक साथ आते हैं। ठीक है। तीनों का ही हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? एक साथ का के सामने, इन फ्रंट ऑफ। सती, एंड अदर गॉड्स, एंड का मतलब और, अदर, अदर का मतलब दूसरे, गॉड्स यानी कि देवता। ठीक है। दक्ष इंसल्टेड लॉर्ड शिवा, दक्ष ने भगवान शिव की बेइज्जती की,
इन फ्रंट ऑफ सती, सती के सामने, एंड अदर गॉड्स, और दूसरे देवताओं के सामने, ठीक है। अनेबल टू बियर दिस, अनेबल, अनेबल किससे बना है? एबल से बना है, ठीक है। एबल का मतलब होता है कोई काम करने में समर्थ होना, सक्षम होना। अनेबल उसका क्या है? एंटोनिम है ना, विपरीत शब्द है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? असमर्थ या फिर असक्षम, कि अब कोई काम वो नहीं कर सकती हैं, है ना। अनेबल टू बियर दिस, टू का मतलब के लिए, बियर, इस बियर का मतलब, इसके दो तीन मतलब होते हैं, ठीक है। बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर सहन करना, ठीक है। और एक बियर का मतलब होता है धारण करना, मुकुट धारण करना, है ना, या कोई पोशाक धारण करना। तो धारण करना को भी हम बियर बोलते हैं, पर यहाँ पर इस बियर का मतलब है सहन करना, ठीक है। दिस यानी कि यह, अनेबल टू बियर दिस, यह सहन करने के लिए असमर्थ होकर, ठीक है, यानी कि जो बेइज्जती है वो सहन करने के लिए असमर्थ होकर, सती थ्रू herself into the fire and died. सती, थ्रू, थ्रू किससे बना है? थ्रो से बना है। थ्रो होती है फर्स्ट फॉर्म, है ना, यानी फेंकना, किसी चीज को फेंकना। थ्रू होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि फेंक दिया, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, फेंक दिया था। तो यहां पर कौन सी यूज हुई है? सेकंड, है ना। सती थ्रू, सती ने फेंक दिया, हर सेल्फ यानी कि अपने आप को, ठीक है। इनटू का मतलब के अंदर या फिर में। फायर, फायर क्या होती है? फायर होती है आग, है ना। एंड, और डाइड, डाइड का मतलब मर गई, ठीक है ना। डाइड किससे बना है? डाई से बना है, DIE, डाई, डाई का मतलब होता है मरना, प्रेजेंट में, है ना। डाइड होती है पास्ट फॉर्म, क्योंकि ईडी लग जाता है उसमें, तो वो मर गई। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है कि सती थ्रू हरसेल्फ इनटू द फायर एंड डाइड, सती ने अपने आप को आग के अंदर फेंक दिया, एंड डाइड, और मर गई। दिस enraged Lord Shiva and he began performing the तांडव। दिस यानी यह, या फिर इसने, ठीक है। enraged, enraged, ठीक है। enraged बना है enrage से। enrage करना यानी कि किसी को क्रोधित करना, किसी दूसरे इंसान को गुस्सा दिलाना, है ना, किसी दूसरे इंसान को enrage करना। तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला कि क्रोधित कर दिया या फिर क्रोधित किया। लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव को, है ना। दिस एनरेज्ड लॉर्ड शिवा, इसने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया। ये जो भी वाक्य हुआ था उसने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया। एंड, और, ही यानी कि उन्होंने, बिगैन, ये क्या वर्ड है? बिगैन, ठीक है। बिगैन बना है बिगिन से, बिगिन होती है फर्स्ट फॉर्म, यानी कोई काम शुरू करना, ठीक है ना। शुरू करना उसको बिगिन बोलते हैं प्रेजेंट में। बिगैन सेकंड फॉर्म है, यानी कि शुरू किया या फिर शुरू कर दिया, ठीक है। और BEGUN, बिगन, बिगन होती है थर्ड फॉर्म, यानी कि शुरू किया था, ठीक है। पर यहां पर लगी है सेकंड फॉर्म, यानी कि शुरू किया या फिर शुरू कर दिया। परफॉर्मिंग द तांडव, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग का मतलब होता है नृत्य करना या फिर प्ले करना, ठीक है ना। द तांडव,
तांडव तो आपको सभी को पता होगा, है ना। और द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, और का मतलब या, द डांस, डांस क्या होता है, नृत्य होता है ना। ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऑफ का मतलब का, के, की, डिस्ट्रक्शन क्या है ये वर्ड, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, क्या होता है, विनाश। कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है यानी कि वो नष्ट हो जाती है ना। तो वो डिस्ट्रक्शन से ही तो नष्ट हुई है, यानी कि वो विनाश ही तो हुआ है उसका, है ना। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, दिस एनरेज्ड लॉर्ड शिवा, इसने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया, एंड और ही बिगैन परफॉर्मिंग द तांडव, और उन्होंने तांडव का नृत्य करना शुरू किया, और या द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का नृत्य, तांडव है ना, यानी कि विनाश का नृत्य उन्होंने करना शुरू कर दिया। टू डिस्ट्रॉय द एंटायर यूनिवर्स, टू का मतलब के लिए, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना या फिर विनाश करना, है ना। तो टू डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करने के लिए या विनाश करने के लिए। द एंटायर यूनिवर्स, एंटायर, एंटायर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एंटायर का मतलब होता है पूरा या फिर संपूर्ण, ठीक है। यूनिवर्स, यूनिवर्स किसे कहते हैं, हम ब्रह्मांड को कहते हैं। ब्रह्मांड इन द सेंस पृथ्वी समेत जितने भी ग्रह हैं, है ना। आपने पढ़े होंगे कि पहले तो कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे, है ना। उसके बाद जो अरुण वरुण यम, लास्ट में जो यम होता है वो खत्म हो गया था, तो सिर्फ 8 ग्रह हो गए थे, है ना। पृथ्वी समेत 8 ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के साथ जितने भी ग्रह हैं, है ना, वो सब क्या कहलाता है, ब्रह्मांड। तो ये लाइन आगे क्या कहती है, टू डिस्ट्रॉय द एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए, है ना, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए उन्होंने तांडव का नृत्य शुरू किया। लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड, लॉर्ड ब्रह्मा यानी कि भगवान ब्रह्मा, एंड लॉर्ड विष्णु, एंड का मतलब और, लॉर्ड का मतलब भगवान, विष्णु, अपीयर्ड, अपीयर्ड, ठीक है। अपीयर्ड बना है अपीयर से, अपीयर होना यानी कि सामने प्रकट होना, ठीक है। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो हिंदी मीनिंग क्या निकला इस वर्ड का, कि प्रकट हुए या फिर प्रकट हो गए। एंड और बैग्ड, बैग्ड, ठीक है। बैग्ड बना है बैग से, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, यानी कि जो बैगर होता है, भिखारी होता है, वो क्या करता है, बैग करता है ना, यानी कि वो भीख मांगता है। तो बैग में यहाँ पर ईडी लगा है, बैग्ड बन गया है, ये पास्ट फॉर्म है ना। तो हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, कि भीख मांगी। लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव से, ठीक है। टू काम हिज एंगर, टू का मतलब के लिए, काम, CALM, इसमें जो एल होता है ना वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो काल्म नहीं है, काम है, ये क्या है, काम। काम का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। हिज एंगर, हिज यानी कि उनका, एंगर, एंगर क्या होता है, एंगर होता है क्रोध या फिर गुस्सा, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, कि लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट हो गए, एंड बैग्ड लॉर्ड शिवा, और भगवान शिव से उन्होंने भीख मांगी, टू काम हिज एंगर, उनका क्रोध शांत करने के लिए, यानी कि जो
भगवान शिव क्रोध में आकर जो तांडव कर रहे थे, है ना, जिससे सृष्टि का विनाश भी हो सकता था, और विनाश करने के लिए ही तो कर रहे थे वो। तो उस टाइम उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से भीख मांगी। ठीक है, भीख मांगने का मतलब ये नहीं होता कि कोई सामान मांग रहे हैं, यानी कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। लॉर्ड शिवा रिलेंटेड but cursed Daksha that he would bear a goat's head forever. लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान, शिवा यानी कि शिव। ठीक है। रिलेंटेड, रिलेंटेड, रिलेंटेड बना है रिलेंट से। रिलेंट करना यानी कि कोई चीज मान जाना। कोई आपको कुछ कह रहा है काम करने के लिए और आप मान गए, है ना, तो आपने क्या किया, आपने रिलेंट किया। रिलेंट, ठीक है। तो रिलेंट में लग गया है ईडी, यानी कि पास्ट फॉर्म हो गई, तो बन गया वर्ड रिलेंटेड। तो हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा कि मान गए। बट यानी कि पर। कर्स्ड, ये क्या वर्ड है, कर्स्ड। कर्स्ड बना है कर्स से। किसी को कर्स करना यानी कि किसी को श्राप देना। श्राप दे देते हैं ना, एक बद्दुआ दे देते हैं कि जाओ तुम्हारे साथ ये होगा, है ना, तो वो क्या है, वो श्राप है ना। तो कर्ज का मतलब होता है श्राप देना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया कि श्राप दिया या फिर श्राप दे दिया। दक्ष यानी कि दक्ष को। दैट की, ही यानी कि वह। वुड बियर, वुड क्या होती है, वुड होती है विल की पास्ट फॉर्म, है ना। तो विल का मतलब क्या होता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा, है ना। जैसे मैं कहूं आई विल गो, मैं जाऊंगी। ठीक है। तो विल का मतलब क्या होता है, कोई काम किया जाएगा, है ना। और वुड, वुड का मतलब होता है होगा। क्या होगा, कोई काम होगा। विल का मतलब होता है करेगा या फिर करेगी। जैसे मैं कहूं मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं सोऊंगी, है ना, तो वो क्या है, वो एक वर्ब है कि वो काम मैं करूंगी फ्यूचर में, है ना। और वुड का मतलब होता है होगा, फ्यूचर में ही होगा। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मैं कोई काम करूंगी तो करने के लिए आता है विल, है ना, और काम कोई होगा उसके लिए आता है वुड। ठीक है। वुड बियर, बियर, यहां पर बियर का क्या मतलब है, धारण करना, है ना। तो वुड बियर यानी कि धारण करेगा। अ गोट्स हेड, और यानी कि एक, गोट्स हेड, गोट में अपोस्ट्रोफी एस लगा है। गोट का मतलब बकरा या फिर बकरी, है ना। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि बकरे का। ठीक है। हेड, हेड क्या होता है, सिर होता है हमारा, है ना। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, लॉर्ड शिवा रिलेंटेड, भगवान शिव मान गए, बट कर्स्ड दक्ष, पर दक्ष को श्राप दे दिया। दैट कि ही वुड बियर अ गोट्स हेड फॉर एवर, कि हमेशा के लिए वह बकरे का सिर धारण करेगा। ठीक है, वह बकरे का सिर धारण करेगा। ये उनको श्राप दे दिया भगवान शिव ने। सती वॉज लेटर रीबॉर्न एज पार्वती। सती, वॉज का मतलब थी, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। क्या होता है, बाद में। लेटर नहीं है, लेटर है। कैसे पढ़ेंगे इसे, हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। रीबॉर्न, रीबॉर्न। ठीक है। कोई भी वर्ड है उसमें अगर आगे री लिखा हुआ है ना, आर ई री, तो री का मतलब है कि वो जो काम है वो दोबारा हुआ है, वो काम दोबारा हुआ है, यानी कि रिपीट हुआ है। ठीक है। तो बॉर्न क्या होता है, बॉर्न होता है जन्म लेना, है ना, या जन्म होना। तो रीबॉर्न यानी कि दोबारा जन्म हुआ। ठीक है। रीबॉर्न यानी कि दोबारा जन्म हुआ। एज पार्वती, एज का मतलब के रूप में,
पार्वती। ठीक है, सती वॉज लेटर रीबॉर्न एज पार्वती, यानी सती बाद में या फिर सती माता ने बाद में पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया था। ठीक है ना, जो पार्वती माता थी वो सती माता का ही दूसरा रूप थी, है ना, यानी कि दूसरा जन्म थी। तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म। इसको फटाफट से एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ, है ना, यानी कि जीवन का बलिदान। दक्ष, लॉर्ड ब्रह्माज सन, यानी भगवान ब्रह्मा के बेटे, हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड सती। लॉर्ड ब्रह्मा यानी भगवान ब्रह्मा के बेटे जो दक्ष थे, उनकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम नेम्ड सती, जिनका नाम सती था। हु लव्ड लॉर्ड शिवा, जो भगवान शिव से प्रेम करती थी, एंड वॉन्टेड टू मैरी हिम, और उनसे विवाह करना चाहती थी। दक्ष कंसिडर्ड हिमसेल्फ ग्रेटर देन लॉर्ड शिवा, दक्ष अपने आप को भगवान शिव के से ज्यादा, है ना, या भगवान शिव के बजाय ज्यादा महान समझता था। एंड फॉरबेड हर, और उन्हें मना करता था। बट लॉर्ड शिवा एंड सती मैरिड, पर भगवान शिव और सती का विवाह हो गया विदाउट हिज कंसेंट, उसकी सहमति के बिना। वन डे, एक दिन, दक्ष अरेंज्ड फॉर अ यज्ञ, दक्ष ने एक यज्ञ की व्यवस्था की। एंड इनवाइटेड ऑल द गॉड्स, और सभी देवताओं को आमंत्रण दिया। ठीक है, एक्सेप्ट लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के अलावा। सती वॉज वेरी हर्ट, सती बहुत दुखी थी। एंड वेंट टू मीट हर फादर एट द सेरेमनी, और समारोह पर अपने पिता से मिलने के लिए गई। दक्ष इंसल्टेड लॉर्ड शिवा इन फ्रंट ऑफ सती, दक्ष ने भगवान शिव की सती के सामने बेइज्जती की। एंड अदर गॉड्स, और दूसरे देवताओं के सामने भी। ठीक है, अनेबल टू बियर दिस, यह बर्दाश्त करने के लिए असमर्थ होकर या फिर असक्षम होकर, सती थ्रू हरसेल्फ, सती ने अपने आप को फेंक दिया, इनटू द फायर, आग के अंदर, एंड डाइड, और मर गई। दिस एनरेज्ड लॉर्ड शिवा, इसने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया। एंड ही बिगैन परफॉर्मिंग द तांडव, और उन्होंने तांडव का नृत्य करना शुरू किया। और द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, या विनाश का नृत्य, है ना, यानी तांडव क्या होता है, विनाश का नृत्य। टू डिस्ट्रॉय द एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए। लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट हुए। एंड बेग्ड लॉर्ड शिवा, और भगवान शिव से भीख मांगी। टू काम हिज एंगर, उनका क्रोध शांत करने के लिए। लॉर्ड शिवा रिलेंटेड, भगवान शिव मान गए। बट कर्स्ड दक्ष, पर दक्ष को श्राप दे दिया। दैट ही वुड बियर अ गॉड्स हेड फॉर एवर, कि वह एक बकरे का सिर हमेशा के लिए धारण करेगा। ठीक है, सती वॉज लेटर रीबॉर्न एज पार्वती, सती ने पार्वती के रूप में बाद में दोबारा जन्म लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म। तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी थी, जैसे एनिमल बर्ड की जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं उससे अलग थी। थोड़ा सा हमारा जो इंटरेस्ट है ना बढ़ाने के लिए, ताकि एक ही चीज को हम पढ़ पढ़ के बोर ना होते जाएं। ठीक है दोस्तों, तो बीच बीच में जो माइथोलॉजिकल है, जैसे और अकबर बीरबल की स्टोरीज हैं, तेनालीराम की स्टोरी है ना, ऐसी स्टोरीज में मैं ऐड करती रहूंगी ताकि आप एक ही चीज को कंटिन्यू पढ़ के बोर ना हो जाएं। और जो वर्ड मीनिंग भी होते हैं ना, हर तरीके की अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग वर्ड मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे रात को 8 बजे एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।